हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया होंगे। तो जाड़े आ चुके हैं। जाड़ों में तो इतनी हरी सब्जियां आती हैं कि रोज़ नई नई सब्जी बनाइए। तो आज मैं बना रही हूँ साग। तो साग को सबसे पहले हम साफ़ कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को तो पता होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता है, तो बतानी भी ज़रूरी होती है। तो साग साफ़ करने के लिए उसमें क्या है कि डंडी जो साग की मोटी मोटी होती है उन्हें निकाल देते हैं, या सले गड़े पत्ते हैं उन्हें निकाल दीजिए, और घास होती है इसमें उसे निकालना होता है। बस साग साफ़ हो जाता है। उसके बाद बारी आती है धोने की। तो एक गहरे तले की कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें साग अच्छी तरीके से मतलब उसमें धुल जाए। तो हमें इसे धोना होता है 3-4 बार। अगर आप छलने में धोंगे तो उसमें मिट्टी रह जाएगी। अगर आप इस तरीके से धोते हैं तो इसमें क्या होता है, मिट्टी नीचे रह जाती है तले में, और साग हमारा साफ़ हो जाता है। तो 2-3 बार इसे पानी में निकाल लीजिए। देखिए कितना गंदा पानी निकला है, इसमें तले में बहुत मिट्टी है। तो इस तरीके से हम 3-4 बार धो लेंगे और साग हमारा साफ़ हो जाएगा। तो अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। काटना वाटना कुछ नहीं है, क्योंकि हम जल्दी बना रहे हैं साग, झटपट से साग तैयार कर रहे हैं। तो बहुत शॉर्टकट तरीके से साग बनाएंगे। तो इसमें मैंने डाल दी है हरी मिर्च, अदरक और 10-12 कलियाँ लहसुन की हैं। तो लहसुन छील के इसमें डाल देते हैं। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, अगर ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो उसके अनुसार डाल लीजिए। बस अब क्या करना है, इसमें पानी नहीं डालते हैं। अब इसमें ढक्कन लगा देंगे। तो जब हम ढक्कन लगाएंगे तो तेज़ आंच पे 1 सीटी लगवानी है। जैसे 1 सीटी लगती है तो आंच को कम कर देंगे, और कम पे 1 सीटी और लगवा देंगे। बस जब 2 सीटी हो जाएंगी तो गैस को बंद कर देना है। अब जब ये कुकर नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इस कुकर को खोलेंगे और देखेंगे कि साग की क्या कंडीशन है। तो देखिए साग तो उबल के तैयार हो चुका है। तो फटाफट से इसे थाली में निकाल लेते हैं और इसे इस तरीके से फैला के ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हम ये मैंने काटी है, एक बड़ी प्याज है, लहसुन, अदरक और 2 टमाटर काटे हैं। तो साग भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो मैंने क्या बोला था, फटाफट वाला साग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये बहुत जल्दी बनने जाएगा, क्योंकि अब इसमें मिक्सी का प्रयोग करेंगे हम। तो मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैं 2 बार पीसूँगी इसे। तो पीसने में हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो ये चटनी की तरह नहीं बनाना, हमें थोड़ा दरदरा रखना है। तो जब हम पीसें तो इस बात का ध्यान रखें, इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। बाद में हम इसे पतला कर लेंगे। आपको ये गाढ़ा दिखाई दे रहा होगा, देखो। तो हम पानी मिलाएंगे इसमें, जितना भी पानी आपको मिलाना है। उससे पहले हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन डाल के अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। जो मतलब जितना पतला आपको साग रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजिए। तो मैंने इसमें पानी मिक्स कर लिया है और हमारे प्याज टमाटर सब कटे रखे हैं। तो अब फटाफट से रखते हैं कढ़ाई। तो गैस जलाते हैं फटाफट और इसमें रखते हैं कढ़ाई, या जो भी आपको जिस बर्तन में छोंकना है उस बर्तन का यूज़ कर लीजिए। अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल, क्योंकि सब्जी जो है सरसों के तेल में ही सबसे बेस्ट बनती है। सबसे स्वादिष्ट सब्जी जो बनती है सरसों के तेल में ही बनती है। तो इसे अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और जीरा, लहसुन, अदरक हमने पहले भी डाला था, इसलिए थोड़ी मात्रा में काटा है मैंने, और इसे भून लेंगे। जैसे ही भूनता है इसमें हम प्याज डाल देते हैं, और प्याज को भी गोल्डन कलर होने तक भूनना है। जब ये गोल्डन कलर हो जाएगी तो मैंने इस टाइम पर डाली है हींग। तो हींग मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ, हींग मैं इस टाइम ही डालती हूँ प्याज के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे जीरे के साथ डालने से ये हींग में उतना स्वाद नहीं आता जो इस टाइम डालने पाता है। अब इसमें डाले हैं मैंने टमाटर। तो टमाटर को भी चलाएंगे और उसमें डालेंगे नमक। तो नमक डालने का कारण ये होता है इस टाइम कि टमाटर जो होते हैं गल जाएं। तो जब ये टमाटर मैश हो जाएंगे अच्छी तरीके से, तो सब्जी जो भी बना रहे हैं हम उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो इसलिए हम इस टाइम पर नमक डालते हैं। तो ये टमाटर भी मैश हो गए अच्छी तरीके से। जो हमने साग पीसा था अब उस साग को डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इसे बनाना भी बहुत आसान है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक हमने पहले भी डाला था। तो अब इसमें डालेंगे हल्की सी हल्दी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे कम से कम आधा घंटा पकाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। जब आप इसे धीमी आंच पे पकाएंगे तो उसका टेस्ट अलग ही आएगा। तो आधा घंटा हो चुका है। देखिए पहले कलर कैसा था और अब आधे घंटे के बाद कलर कैसा हो गया। तो ये पक चुका है अच्छी तरीके से। अब मैंने लास्ट में डाला है इसमें गरम मसाला स्वाद के लिए। तो घर का पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ कीजिए। और देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है साग तो हमारा। अब साग के साथ अगर
मक्का की रोटी ना हो तो टेस्ट अधूरा रह जाएगा। तो हम मक्का की रोटी बनाते हैं फटाफट से। तो मक्का की रोटी बनाने के लिए देखिए इसमें मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला रही हूँ, क्योंकि जो परफेक्ट होते हैं इस रोटी को बनाने के लिए वो तो सिर्फ मक्का के आटे से बना लेते हैं, लेकिन मुझे ये मिलाना पड़ता है गेहूं का आटा, दोनों मिक्स करके मैं मक्का की रोटी बनाऊंगी। तो मक्का की रोटी आसानी से तो नहीं बनती, ये कहना तो आसान मतलब गलत होगा कि रोटी आसानी से बन जाती है, क्योंकि इसकी रोटी बहुत हार्ड बनती है, लेकिन जो इसे बनाना सीख लेता है उसके लिए आसान हो जाती है। तो मक्का का आटा लगाते समय ये इकट्ठा नहीं लगाया जाता, इसमें 2-3 रोटी का आटा लगाया जाता है, बस हाथों हाथ लगाया जाता है, इसमें साथ के साथ गूंदते हैं और साथ के साथ इसे लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। अब रोटी को इससे चकला बेलन से नहीं बनाना, इसे हाथ से ही बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से फटाफट से हम रोटी बना लेते हैं। तो मुझसे भी इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती है, लेकिन हाँ ये है कि काम चलाऊ बन जाती है। तो देखिए बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे तवे पर डाल दूँगी, थोड़ी देर बाद इसे पलट लेना है। और ये मक्का की रोटी जो होती है वो चूल्हे पे बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अब चूल्हा तो हम ला नहीं सकते हैं, तो जब गैस है तो गैस पे ही बनाई जाए। तो देखिए गैस पे भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन चूल्हे में जो बात होती है चूल्हे की रोटी की वो अलग ही होती है। तो गैस पे तैयार हो चुकी है हमारी मक्का की रोटी और साग। तो इसे धीमी आंच पर हमें फुला लेंगे रोटी को, और देखिए बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा समय लगता है मक्का की रोटी को बनाने में, लेकिन लगती बहुत टेस्टी है। अगर कभी आपने बनाई नहीं है तो ज़रूर बना के देखिए। और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है ये रोटी, क्योंकि हमें कभी भी एक सा अनाज नहीं खाना चाहिए, बदल बदल के खाना चाहिए। कभी मक्का की रोटी, कभी बाजरे की रोटी, कभी चावल के आटे की रोटी होती है, तो इसलिए बदल बदल के खानी चाहिए। और जाड़ों में तो ये आटा भी आता है। तो फटाफट से हमने थाली लगा ली है, गुड़, हरी मिर्च और साग, रोटी मक्का की। और इसमें जी देसी घी ना हो ना तो स्वाद अधूरा ही रह जाता है, तो देसी घी डालिए जी भर के। और मक्का की रोटी में तो घी जितना ज़्यादा हो उतना ही कम है। क्योंकि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, जो